हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक बहुत बेहतरीन सा जो है डिसीजन लिया गया है कि अगर कोई कुत्ता एक व्यक्ति को या कोई भी कुत्ता जो है किसी को भी 2 बार काटता है तो उसको जो है उम्र कैद की सजा होगी। काफी इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि कुत्ते को ये पता ही नहीं होगा कि एक बार के बाद दोबारा तुम्हें नहीं काटना है। अगर तुमने दोबारा काटा तो तुम्हें इंसानों की तरह ही उम्र कैद होगी। अब उम्र कैद होगी तो इनको रखेंगे कहाँ? अभी हाल फिलहाल में आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सुना था। यहाँ पर जो है दिल्ली में किस प्रकार के फैसले के बाद लोगों ने हड़ताल वगैरह करना शुरू कर दिया और डॉग लवर्स जो है स्ट्रीट्स पर आ गए थे कि कैसे जो है उनको बचाया जाए। और फिर आपने देखा भी था कि जिन शेल्टर्स में डॉग्स को रखा गया था उनकी हालत कितनी खराब थी। तो अब ये सोचने पर लोग मजबूर हो रहे हैं कि इस प्रकार की अगर चीजें लागू होती हैं तो कुत्तों को कैसी कंडीशन में रखा जाएगा। और पहली बात, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किसी कुत्ते ने अगर जो है बाई चांस काटा है तो आप कैसे तय करेंगे कि कुत्ते की गलती थी या इंसान ने खुद उकसाया है। कई बार लोग जानबूझ के छेड़ते हैं कुत्तों को और उसके बाद जो है गुस्सा होकर वो काट लेते हैं। तो गलती किसकी है इसको भी चेक करना पड़ेगा। अब नियम कानून हमारे यहाँ पर जो है एनिमल्स के हिसाब से क्या कहते हैं, उनका संरक्षण, या अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेट डॉग है, अब वो पेट डॉग ने काटा है तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुत्ते के खिलाफ या कुत्ते के मालिक के खिलाफ? ये भी यहाँ पर जो है प्रश्न है। तो सारी यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा है। प्रयागराज में हो ये रहा था कि बहुत सारे डॉग अटैक्स हो रहे थे। लगातार जो है इस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही थी कि यहाँ पर बच्चे को काट लिया, यहाँ पर महिला को काट लिया कुत्ते ने। और हमें पता है कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है अगर कुत्ते को जो है इंजेक्शन ना लगे हों, और रेबीज का कोई इलाज भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीजें देख करके लोग परेशान होते हैं। तो क्या लिखा है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे डॉग अटैक्स की घटनाओं से जनता में जो है भय और असुरक्षा की स्थिति है। इसी बीच जो है सरकार ने कुत्तों के हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। देखो, अगर आपको कुत्ते पसंद है या नहीं पसंद है या न्यूट्रल है, फिर भी आपको इस प्रकार की चीजों को न्यूट्रल होकर देखना होगा। हमेशा जो है इंसान की भी गलती नहीं होती है और हमेशा जानवर की भी गलती नहीं होती है। हमेशा 50-50 मामला यहाँ पर होता है। तो आदेश के अनुसार सीरियल ऑफेंडर कुत्तों को आजीवन कारावास जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यहाँ पर दी जाएगी। यह नियम प्रयागराज के करेली स्थित एनिमल जो है बर्थ कंट्रोल सेंटर में लागू हो चुका है ऑलरेडी, और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में भी इसको लागू कर दिया जाएगा। अब इसके आगे की सारी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या यहाँ पर होने वाला है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है मिड सितंबर का ऑफर लेकर के है, जो 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर आपको मोर देन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑनलाइन कोर्सेज हमारे ऑप्शनल बैचेस जो भी हैं वो आपको डिस्काउंट के बाद कुछ इस प्रकार मिलेंगे। ज्योग्राफी का 17,500 रुपए में, और साथ में हिस्ट्री का भी आपको 17,500 में मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स जो है ऑप्शनल का। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। ओके, आधे टॉपिक पर वापस। अब इन्होंने नियम कानून क्या बनाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला है कि अगर कुत्ता कोई पहली बार काटता है, देखो, कुत्ते को 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। मतलब जो है सुधार गृह। मान लीजिए कि तुमने पहली बार काटा, तुमको सुधरने का एक मौका दे रहे हैं, 10 दिन तक बंद रखेंगे। 10 दिन तक बंद रखेंगे, ठीक है। पीड़ित को सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़कर सेंटर ले जाएगी सजा के तौर पर। रिहाई से पहले कुत्ते पर क्या है, माइक्रोचिप लगाई जाएगी। अब आपको ये सोचना होगा ना कि इतने कुत्ते हैं, हजारों लाखों कुत्ते हैं यहाँ पर जो है, आप पता कैसे करेंगे कि इसी कुत्ते ने जो है पहली बार काटा था, इसको सजा हो चुकी है 10 दिन की, इसने दोबारा काटा है। तो पहली बार काटने के बाद से माइक्रोचिप लगा देंगे, ताकि अगर वही कुत्ता दोबारा पकड़ा जाता है काटते हुए तो पता चले कि इसने पहले भी अपराध कर रखा है। अब इसको जो है आजीवन कारावास दिया जाएगा। देखो, दूसरी बार लिखा है आदतन कट खाना। इसको बोला जा रहा है कि अगर कुत्ता कोई बार बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 4 बार, इसका मतलब जो है उसको बोलेंगे आदतन कटखाना टाइप का ये कुत्ता है, आजीवन कारावास की इसको सजा देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कल को 2-4 लोगों को और भी काटेगा और खतरनाक बीमारी दे रहा है। जांच के लिए यहाँ पर जो है 3 सदस्यीय समिति गठित होगी, जिसमें होंगे पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, इसके साथ जो है एसपीसीए जो है सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स का सदस्य। अब कुत्तों की तरफ से भी तो कोई वहां पर आना चाहिए ना कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ठीक है। समिति यह जांच करेगी कि हमला वास्तव में बिना उकसाए हुआ था। ये बात अच्छी है कि आपको देखना पड़ेगा पहले कि गलती किसकी थी। अब जानबूझ के मारपीट कर रहे थे कुत्ते के साथ, उसको छेड़ रहे थे, गुस्सा होकर उसने काट लिया, तो उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है।
तो दोनों पक्ष यहाँ पर रहेंगे। अब कई लोग जो है प्रश्न उठाएंगे भाई इंसानों के सारे मामले सुन नहीं पा रहे हैं, कोर्ट में दोनों को तारीख पे तारीख मिल रही और यहाँ पर ये पूरा ग्रुप बिठा रहे हैं कि जो है कुत्तों की जांच करेंगे, तो ये भी जरूरी है, ये भी इंसानों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि काट किसको रहे हैं, इंसानों को ही काट रहे हैं। अब कुत्तों की जेल की व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमें पता है कि पूरे भारत में जो इंसानों के लिए जेल बनी हुई है वो ओवरलोड है। एक जेल में अगर जो है 100 लोग होने चाहिए तो वहाँ 1000 लोग रह रहे, फिर भी सरकार जो है कुत्तों के लिए जेल बनाने का भी यहाँ पर प्रयास कर रही है, क्योंकि इनको भी बांधना जरूरी है। प्रयागराज में एबीसी सेंटर में विशेष इंतजाम है, बैरक है, आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए गए हैं इनके लिए। वर्तमान में 190 कुत्ते यहाँ पर कैद भी हैं ऑलरेडी। देखभाल और प्रबंधन के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। अब ऐसे बंद करके अकेले तो छोड़ नहीं देंगे ना। अब बात यह है कि जैसे इंसानों की रिहाई होती है, उनको जमानत मिलती है, बाहर आते हैं, तो क्या इनको कभी जमानत मिलेगी? तो हाँ, यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर आपको सच में प्रेम है कुत्तों से और आप डॉग लवर्स हैं तो आप ये कर सकते हो। उम्र कैद पाए कुत्ते को तभी छोड़ा जाएगा कोई व्यक्ति उसे आधिकारिक तौर पर जो है गोद ले ले। आपको लग रहा है कि एक एबीसी सेंटर है, 500 कुत्ते बंद हैं और सोसाइटी में 5000 लोग तो रहते ही होंगे, तो वो जाकर के अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, लिखित आश्वासन देना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर हम चेंज करेंगे, ताकि भविष्य में किसी और व्यक्ति को ये ना काटे। अब हम बात करते हैं कानूनी व संवैधानिक आधार के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा जो है 289 कहती है, यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवर को पर्याप्त सुरक्षा में रखने में विफल रहता है और वो दूसरे को अगर चोट पहुंचा देता है तो चाहे माह की उम्र कैद या जुर्माना। तो कल को कोई पेट डॉग टहलाते हुए जो है निकला और आपको उसके कुत्ते ने काट लिया, तो आप ये नियम कानून याद रखिएगा, उस व्यक्ति को जो है आप 6 माह की जेल और जो है जुर्माना लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है लोग ओवर कॉन्फिडेंट, आपका पालतू पेट है, ठीक है, समझ में आता है, डॉग है, लेकिन आपको जो है पब्लिक प्लेस में ले जाने के समय थोड़ा सा पहले सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार जो जब देखो, मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं कि लोग बोलते हैं कि क्या तुम अपने बच्चे को भी जो है मुंह बांध करके ले जाते हो क्या, जो है जब जाते हो जो है लिफ्ट वगैरह में, पब्लिक प्लेस में अपने बच्चे को भी बांध कर ले जाते हो। तो बच्चों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बच्चा 6 साल का है, 7 साल का, समझा सकते हैं कि वापस आ जाओ, ये चीज बुरी है। घर पे अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब घर पे अगर बच्चे को समझा रहे, संस्कार दे रहे हैं, तो वैसे बिहेव करता है, लेकिन डॉग से कम्युनिकेट करना प्रॉपर तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि अगर आप 24 घंटे में से आधे घंटे 1 घंटे के लिए बाहर हो और आपको लग रहा है कि बहुत भीड़ भाड़ इलाके में हम जा रहे हैं, तो आप अपने डॉग्स को थोड़ा सा जो है कंट्रोल में रख सकते हैं। इसमें कोई मुझे लगता है समस्या नहीं है, ये आपके लिए भी बेटर होता है और डॉग के लिए भी और सामने वाले पर्सन के लिए भी। यह प्रावधान क्या है, पालतू कुत्तों के मालिकों पर लागू होता है, आवारा कुत्तों के लिए ये नहीं है। इसकी जिम्मेदारी तो नगर निगम की है। कहीं अगर ज्यादा कुत्ते के काटने के मामले निकल करके आते हैं तो किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते हैं, नगर निगम के पास जाते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करे, उतने सारे कुत्तों के काटने की जो है न्यूज निकल करके आ रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं नगर निगम अधिनियम और स्थानीय निकाय कानून। तो हर राज्य में नगर निगम अधिनियम के तहत जो है निकायों को कुत्ता नियंत्रण, नसबंदी और आवारा पशु प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। जितने भी आवारा पशु होते हैं, गाय हो गई, बैल हो गई, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, और जितने भी अगर किसी भी प्रकार का जो है नुकसान कर रहे हैं, तो यूपी सरकार ने इसी आधार पर जो है यह आदेश यहाँ पर जारी किया है। अब बात करते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है 1960 का हमारा है। तो धारा 11 कहती है पशुओं के साथ अनावश्यक क्रूरता भी नहीं होनी चाहिए। 38 केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इसी के तहत जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो है 2001 में बनाए गए थे, ताकि इनकी संख्या को थोड़ा सा कम या कंट्रोल में रखें हम। एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है 2001 और 2003 के बारे में बात करते हैं। तो आवारा कुत्तों की नसबंदी इसी के तहत होती है। टीकाकरण हो गया, बिना वजह किसी को कुत्ते को मारना वगैरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे डॉग्स को किल या रीलोकेट नहीं किया जा सकता है, केवल टीकाकरण, नसबंदी और निगरानी। ये अभी हाल फिलहाल में आया है कि अगर जो है संख्या ज्यादा हो रही है, काटने के केसेस ज्यादा आ रहे, तो आप उनका जो है टीकाकरण करा दीजिए, नसबंदी करा दीजिए, ताकि जनसंख्या ना बढ़े। लेकिन उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पटक देना, वो किस कंडीशन में है। अभी आपने जो है बहुत सारे मामले देखे होंगे, जो शायद रोहिणी सेक्टर 27 का बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा खराब हालत में कुत्तों को रखा गया था। तो ये सब नहीं हो, इसलिए इस प्रकार के नियम कानून लाए गए हैं। न्यायालयीन फैसले कौन कौन से हैं? तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस जो है पीपल फॉर जो है एलिमिनेशन ऑफ स्टेट
ट्रबल्स मतलब जो है कुत्तों के माध्यम से जो ट्रबल्स हो रहे हैं उनको एलिमिनेट कम करने के लिए यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, याचिका दायर की 2016 में। तो आवारा कुत्तों को माना अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के खिलाफ माना गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है बता ही दिया है कि क्या करना है, कि यहाँ से वहां जो है आपको मूव नहीं करना है, बाकी टीकाकरण वगैरह जो भी कर सकते हो कर लीजिए। अब संवैधानिक अधिकार तो आर्टिकल 21 हमारा ही नहीं उनका भी अधिकार है। आर्टिकल 51A(G) कहता है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण और सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव रखें, और उन जीव जंतुओं और पर्यावरण में ये कुत्ते भी आते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। नीति परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो यदि निर्णय जन सुरक्षा का होता है, जैसे उत्तर प्रदेश ने क्या बोला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुरक्षा को देखते हुए जो है नियम कानून बनाए हैं, तो भविष्य में इस प्रकार के नियम कानून हर जगह लागू भी हो सकते हैं, आप ये मानकर चलो। अन्य पहलू क्या है, तो प्रशासनिक चुनौती, तो इतनी बड़ी संख्या में कुत्ते हैं, कैसे मैनेज करना है, और जो नियम कानून बना दिए गए हैं सच में उनको हम लागू कर पाएंगे, ये सब जो है बहुत पॉसिबल हो नहीं पाता है। कई बार होता है कि जब इस प्रकार के नियम कानून लागू होते हैं, जैसे अभी दिल्ली में लागू हुआ था, तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया सरकार को, तो इस प्रकार की चीजें भी हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव के बारे में अगर हम बात करते हैं, कई देशों में आक्रामक कुत्तों के लिए जो है स्पेशल केनल्स और जो है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लागू किए गए हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के प्रावधान है। कहीं तो अगर इस प्रकार का होता है तो तुरंत जो है उनको कुत्तों को या जो भी एनिमल्स होते हैं उनको मारने के जो है अधिकार दिए गए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की चीजें लागू हुई हैं, कल को हो सकता है पूरे भारत में भी ये लागू हो जाए। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, भारत में पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कानून है जो इस संदर्भ में भी प्रासंगिक है? तो भारतीय दंड संहिता 1860, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको जो है सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिल पाए। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।